अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 को CS 605 के, और इसका टॉपिक है विदाउट वेस्टेज आवर टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्केड्यूलिंग। इसको स्केड्यूलिंग भी कहते हैं, शेड्यूलिंग भी कहते हैं, जो आपको मतलब हो इजीली आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वंस वी हैव द टास्क नेटवर्क वगैरह कि जब हमारे पास एक नंबर टास्क नेटवर्क आ चुका है, कि हमें पता लगे कि हमने क्या करना है, जो कि हम लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नाउ रेडी टू प्रिपेयर आवर स्केड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट, कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए एक स्केड्यूल तैयार कर सकते हैं। जैसे कभी भी हमें कोई स्पेशल काम करना हो तो हम अपनी डेली रूटीन में उसको एक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं कि पहले हम ये करेंगे, देन ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इस तरीके के वो कह रहे हैं कि हमने इसको शेड्यूलिंग कर लेनी है अपने डेली रूटीन के अंदर। इसके लिए वो कह रहे हैं कि 2 टेक्निक्स यूज़ होंगी। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके नाम हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एज MCQ भी पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो 2 टेक्निक्स हैं, एक ये कितनी टेक्निक्स हैं, 2। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ बन गया। उनके नाम क्या क्या हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है, PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये एक टेक्निक है। दूसरी है CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, नेक्स्ट इज दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स। ये कह रहा है कि वो क्या, कौन से टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ठीक है। कौन से ऐसे टूल्स जो अलाउ करते हैं सॉफ्टवेयर को, प्लानर को, टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, कि वो क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन कर सके, उसका पता लगा सके। द चेन ऑफ टास्क की चेन, कौन सी चेन, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं लेक्चर नंबर, ये वाली चेन, लेक्चर नंबर 23 में ये जो चेन हमने डिस्कस की है, इसकी वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाली, ये सारे स्टेप्स जो हमने अभी पढ़ के आए हैं यहाँ से, ठीक है। इस चेन की उसने डिस्कशन की है। वो कह रहा है कि द चेन, सॉरी कहाँ गया जी, द चेन ऑफ टास्क दैट डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। टास्क की जो चेन है वो डिटरमाइन करती है क्या, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी कितनी देर लगेगी उसको करने में, और इसको स्टैब्लिश होने में कितना टाइम लगेगा। हर टास्क को अलग अलग अप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। दे ऑल्सो हेल्प द प्लानर टू कैलकुलेट बाउंड्री टाइम्स। वो प्लानर को हेल्प करते हैं कि वो बाउंड्री टाइम्स को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर सकें। जिस तरह हम कोई टास्क स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये विद इन अ वीक हो जाएगा या विद इन अ मंथ हो जाएगा, ठीक है। दिस वो ये समझाने की बात कर रहे हैं। दे डिफाइन अ टाइम विंडो फॉर अ प्रैक्टिकल टास्क। आगे वो कह रहे हैं कि द बाउंड्री टाइम डिफाइंस द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, द अर्लीस्ट टाइम डेट टास्क कैन बिगिन, वगैरह कि जितनी जल्दी काम शुरू किया जाए। व्हेन ऑल प्रीसीडिंग टास्क आर कंप्लीटेड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। पहला पैरामीटर ये है कि जितने जल्दी काम शुरू किया जाए उतने ही कम वक्त में वो काम खत्म हो जाता है। द लेटेस्ट टाइम फॉर टास्क इंस्टीट्यूशन बिफोर द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज डिलेड। वह कहते हैं कि जितना हम उसको लेट करेंगे उतना वो मिनिमम प्रोजेक्ट जो है उसका हमारा डिले हो जाएगा, रह जाएगा। द नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट फिनिश, के जल्दी जल्दी खत्म हो जाना, और द लेटेस्ट फिनिश और लेट फिनिश होना। द टोटल फ्लोट, द अमाउंट ऑफ सरप्लस टाइम और लीवे अलाउड टू scheduling tasks so that the network critical path is maintained on schedule। वगैरह कि ये टोटल फ्लोट क्या है, कि हमारे अमाउंट सरप्लस की जो अमाउंट है और लीवे अलाउ करते हैं स्केड्यूल को, ताकि हम क्रिटिकल पार्ट जो है उसको मेंटेन रख सकें स्केड्यूल में। इन ऑर्डर टू यूज अ PERT, यानी कि P ये क्या था, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टाइम था शायद, एंड CPM और क्रिटिकल पाथ मेथड। द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि ये इनको यूज करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि इन 2 टेक्निक्स को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए पॉइंट्स। डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, एक प्रोडक्ट फंक्शन की डिकम्पोजिशन, यानी कि उसने हमें एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम दिया है, ठीक है, उसको एक प्रोग्राम दिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिकम्पोज करना, कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, देन ये वाला पार्ट कर लो, देन ये वाला कर लो, ठीक है, डिकम्पोज करना।
अ सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल एंड टास्क सेट, कि हमने कौन सा ऐसा लेना है, मॉडल सिलेक्ट करना है कि ये वाला बेहतर रहेगा, ये टास्क ठीक रहेगा, इसको पहले कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ये चीज़ें, ये सिलेक्शन वगैरह। डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क ऑल्सो नोन एज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब ये जो हमने डिकम्पोज किया है उसको क्या कहते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, हाईलाइट यहाँ से जाके कर लें, ठीक है, हाईलाइट कर लें यहाँ से। तो उससे ये क्या होगा कि हमें याद रहेगा हमारे एग्ज़ाम तक कि WBS स्टैंड्स फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है कि जब हम अपने टास्क को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट, कि हमने एस्टिमेट लगा लें कि हम कितनी देर तक ये काम कर लेंगे, ये कितनी मेहनत कर लेंगे। इंटरडिपेंडेंसीज के जिस तरह कुछ स्टेप्स हैं कि एंड वाला जो स्टेप है वो पहले स्टेप के बगैर नहीं हो सकता, ये इस पर डिपेंड करता है। पहला स्टेप होगा फिर एंड वाला स्टेप होगा, जैसे ये सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे डिपेंड करता है। इस तरीके से वो कह रहा है कि हमने इंटरडिपेंडेंसीज टास्क को भी कवर करना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइमलाइन चार्ट। टू डेवलप द स्केड्यूल ऑफ अ प्रोजेक्ट, वो कह रहा है कि हमें एक प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डेवलप करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। फॉर ईच एक्टिविटी, के हर प्रोजेक्ट के लिए हमें टाइम रिक्वायर होता है। जैसे हम आगे चेन पढ़ के आए कि हमें आइडेंटिफाई करना है काम को, फिर ये करना है, फिर वो करना है, उन सब चीज़ों के लिए कह रहा है कि हमें टाइम लिमिटेशन होगी कि इतने दिनों के अंदर अंदर हमें ये काम कर लेना है। दिस एनालिसिस एंड डिकम्पोजिशन लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ टाइमलाइन और गैंट चार्ट फॉर द प्रोजेक्ट विच पोर्ट्रेज द स्केड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट। क्योंकि हम इसमें शेड्यूलिंग की बात करें, स्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें एक टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने डिकम्पोजिशन का काम इतने दिनों में करना है, डेवलपमेंट का काम इतने दिनों में करना है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस assume that concept scoping, जो फर्स्ट टास्क इन द above list is further subdivided into the following tasks। पहला काम है हमारा कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट स्कोपिंग को फर्दर डिवाइड किया गया, और किन किन में डिवाइड किया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड बेनिफिट्स, ये हमने 3 दिनों में खत्म करना है। डेफिनेशन, मेरे ख्याल से ये दिन भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, अगर वो MCQ में हमें पूछ ले कि 7 डेज़ के अंदर हम कौन सा काम क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिज़ायर्ड आउटपुट, या वो हमें ये लॉन्ग में भी दे सकते हैं कि टाइमलाइन चार्ट बताएं और कौन सा काम कितने दिनों में हो सकता है ये भी बताएं, ठीक है। मेकिंग क्विक एस्टिमेट ऑफ साइज, डेफिनेशन टेक्निकल फिजिबिलिटी 4 डेज़ के अंदर, रिसर्च करना ये 2 डेज़ के अंदर, आइसोलेशन करना सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स के 1 डे में, और उसके फंक्शन बिहेवियर 6 डेज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, 100 पेज हो गया, 101 पे जाते हैं। ये टाइमलाइन चार्ट्स के आगे 7 पॉइंट्स हैं कि 7 तक में 8 है क्रिएटिंग स्कोप डेफिनेशन, एंड पे ये जो हमारा पॉइंट चल रहा है उसका है 2 डेज का, ठीक है। वी ऑल्सो assumed that the following task network for this was developed। जैसे आइडेंटिफाई करना, उसने इसकी भी चेन बना दी, और ये भी हमने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हमारे MCQ में पूछ सकता है कि इसमें कौन सा 5th वाला पॉइंट क्या है या 8 वाला पॉइंट क्या है, या इसके अलावा ये भी हमें ड्रा करने के लिए भी दे सकता है। तो इन स्टेप्स को भी हमने रिमेंबर करना है। दिस इज नाउ कन्वर्टेड फॉलोइंग स्केड्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैंट चार्ट। अगर ये गैंट चार्ट में कन्वर्ट हो गया, नोट दैट द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री टाइम अलाउज अस टू schedule task remember numbers 11.4 and 11.5। वो कह रहे हैं कि ये जो 4 और 5 है ना, ये 3 पे डिपेंड करते हैं, जब तक 3 नहीं होगा 4 5 भी नहीं होंगे। इसके बाद अगले में आ जाते हैं, उसने यहाँ पे हमने इसको ग्राफिकली ड्रा करके दिखाया है, इनको मेंशन करके, और फिर ये वीक 1 2 में वीक 5 तक ये चल रहा है कॉन्सेप्ट स्कोपिंग, ये सारा उसने हमें ड्रा करके दिखा दिया। और ये बात कि हमने इसको ये वाला जो पोर्शन है हमने इसको यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, वो इस वजह से कि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते नीड्स और बेनिफिट्स को, उससे अगले टाइम पे हमने जाना, ठीक है, पीछे नहीं आना, क्योंकि कोई भी काम अब पीछे नहीं रह गया। इस देर में हमने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, ये पहले हाईलाइट हो चुके हैं। ट्रैकिंग का स्केड्यूल, ये हमारा था लेक्चर नंबर 24। किसी भी किस्म की अगर आपको कोई समझ ना आई होगी, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी तो उसमें इन क्वेश्चंस को कंसीडर कर लूँगी या कमेंट के नीचे आपको बता दूँगी, ठीक हो गया।
के दौरान जो मैंने कहा है कि ये एज MCQs आ सकते हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने ही करने हैं। जैसे आप इनको नाउ लेट्स फिनिश। कोई भी आपको ना समझ जाए तो आप मुझसे वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।